हेलो दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए, जो प्राचीन इतिहास मतलब एंशियंट हिस्ट्री से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो मैं लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। टॉपिक क्या है? सल्तनत काल की शासन व्यवस्था पार्ट 2। ठीक, तो देखिए यहाँ पे वीडियो देखने से पहले आप लोग क्या करिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो हम बिना देर किए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। सल्तनत काल में सिखों को किसमें विभाजित किया गया था? तो ये विभाजित किया गया था परगनों में, ऑप्शन ए, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या है, इसका मुख्य अधिकारी कौन था? आमिल परगने। कौन था? आमिल परगने था। ठीक है, आमिल परगने जो कि इसका मुख्य अधिकारी था। ठीक, और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला यह अधिकारी था। कौन सा लगान था? मुशर्रिफ लगान। ठीक है, तो मुशर्रिफ लगान करने वाला यह एक अधिकारी था। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है वो देखिए। एक शहर या 100 गांवों की, जो एक शहर या 100 गांव को की देख रेख के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था अमीर ए शदा को। ठीक, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? जो सल्तनत काल था उसमें प्रशासन की सबसे छोटी इकाई पूछा गया, तो क्या था उसमें? तो ये था ग्राम। ठीक, ऑप्शन सी, जो कि राइट आंसर है। ठीक, अब इसमें सबसे अधिक प्रभावशाली लोग कौन कौन से थे? ठीक, प्रभावशाली लोग, सबसे प्रभावशाली लोग कौन होते थे इस टाइम? ठीक, तो ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। खूत, खूत मतलब क्या होता था? देखिए ये खूत होते थे उस टाइम। खूत मतलब छोटे जो जमींदार होते थे उन्हें खूत बोला जाता था। छोटे जमींदार। ठीक, छोटे जमींदार को क्या बोला जाता था? खूत बोला जाता था। और मुकद्दम, मुकद्दम का मतलब क्या होता था वो मैं बता दे रहा हूं उस टाइम। मुकद्दम का मतलब होता था मुखिया। ठीक है, जो मुखिया होते थे इस टाइम, जो मुखिया बोलते हैं लोग, उन्हें उस टाइम क्या बोला जाता था? मुकद्दम। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और उस टाइम एक पटवारी होता था गांव का, ग्राम का क्या होता था? एक पटवारी। पटवारी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या कहा जाता था? जो सुल्तान की अस्थाई सेना थी उसे उस टाइम क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था खास खेल। खास खेल नाम से जाना जाता था। ठीक है, देखिए, और मंगोल के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था उस टाइम। ठीक है, क्या बनाया गया था? सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था जब मंगोल सेना का वर्गीकरण दशमलव प्रणाली में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये भी देख लीजिए और कुछ जान लीजिए। जो सल्तनत काल था, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से क्या होता था? गोला फेंकने वाली मशीन को क्या नाम? जो देखिए सल्तनत कालीन में क्या होता था? सल्तनत कालीन में जिससे गोला फेंका जाता था, बारूद से जो गोला फेंका जाता था, उस मशीन को क्या कहते थे? उस मशीन को मंगलिक, उस मशीन को क्या बोलते थे? मंगलिक और अर्राद, दो नाम से जाने जाते थे। एक किसकी सहायता करते थे? गोला फेंकने वाली मशीन। जैसे उस टाइम जो बारूद की सहायता से गोला फेंके जाते थे उसे मंगलिक और
अर्राद बोलते थे। ठीक है, कब? सल्तनत काल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो कौन सी प्रथा थी जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था? तो ये थी इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा थी जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, सल्तनत काल में हाथी कहाँ से मंगाए जाते थे? जो हाथी थे वो कहाँ से मंगाए जाते थे? कब? सल्तनत काल में। तो ये बंगाल से मंगाए जाते थे, ऑप्शन बी। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हाथी तो मंगाए जाते थे बंगाल से, और इसमें अच्छी नस्ल की जो घोड़े होती थी, अच्छे नस्ल की घोड़े, घोड़ों को कहाँ से मंगाया जाता था? ये मंगाया जाता था आपका तुर्की, अरब और रूस से। ठीक, कहाँ से? तुर्की, अरब और रूस। तुर्की, अरब और रूस, यहाँ से अच्छे नस्ल की घोड़े मंगाई जाती थी। ठीक है, बंगाल से तो हाथी मंगाया जाता था और घोड़े तुर्की, अरब और रूस से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सल्तनत कालीन कानून किस पे आधारित है? जो सल्तनत कालीन कानून था वो किस पे आधारित है वो बताना है। तो 7 का आंसर क्या है आप लोगों को ये बताना है। ये किस पे है? देखिए, शरीयत, कुरान, हदीस और सभी सही है, मतलब इसमें तीनों सही हैं। शरीयत पे भी आधारित है, कुरान पे भी आधारित है, हदीस जो होता है उस पे भी। ठीक है, अब देखिए मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? कुरान, हदीस, इज्मा एवं कयास। क्या क्या हैं इसके महत्वपूर्ण स्रोत? मुस्लिम कानून के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? मुस्लिम कानून के महत्वपूर्ण स्रोत, महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? कुरान, हदीस, कुरान, हदीस, इज्मा एवं कयास। क्या नाम है? इज्मा एवं कयास। ठीक है, तो इसके क्या कानून के इसके मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहते हैं? जो सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की क्या थी? मिश्रित प्रणाली थी, उसे क्या कहा जाता था? तो आप लोग बताइए कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की विभिन्न प्रणाली थी, मतलब मिश्रित प्रणाली जो है उसे क्या करते थे? मुक्ताई नाम से जाना जाता था। ठीक है, और देखिए सुल्तान सप्ताह में क्या करता था? 2 बार न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। कहाँ? दरबार में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये देखिए, मसाहत की शुरुआत किसने की थी? मसाहत, मसाहत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये शुरुआत की गई थी अलाउद्दीन के द्वारा। अलाउद्दीन, ऑप्शन ए, जो कि राइट आंसर। अब देखिए मसाहत क्या है ये चीजें आप लोग जान लीजिए। जैसे मसाहत उस टाइम बोला जाता था भूमि की जो नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण होता था, उसे क्या बोला जाता था? मसाहत। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सल्तनत काल में केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? जो सल्तनत काल था उसमें केंद्र के नियंत्रण में कुछ भूमि रहती थी, उसे क्या बोला जाता था? उसका नाम क्या था? तो बहुत ही और पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में होती थी। ठीक है, ये भी याद रखना। इसे बोला जाता था खालसा भूमि, ऑप्शन बी। ठीक,
खालसा भूमि में परिवर्तित कर। और देखिए यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, और थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। जो 10th नंबर क्वेश्चन है इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीन कर क्या किया था, अलाउद्दीन ने इस भूमि को छीन करके क्या किया था, खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सल्तनत कालीन मुद्रा किस पे आधारित है। जो सल्तनत कालीन मुद्रा है वह किस पे आधारित है ये बताना है। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चांदी के टंके, सोने के दिरहम, ए और बी दोनों सही है, कोई नहीं, मतलब इसमें ए और बी दोनों सही हैं। सोने के दिरहम भी होते थे और चांदी के टंके भी होते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, जो सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था वह किस रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। ये है देवल नाम था। ठीक है, देवल, ऑप्शन ए, देवल नाम था। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में यह बहुत ही फेमस था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, सल्तनत काल में अच्छी किस्म के चावल, जो अच्छे किस्म के चावल होते थे वह किस स्थान से प्रसिद्ध थे, मतलब कौन सा ऐसा स्थान था जो बहुत ही प्रसिद्ध था इसके लिए। ठीक है, चावल के लिए, तो ये था सरस्वती, ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, सल्तनत काल में रेशमी रजाइयाँ, जो रेशमी रजाइयाँ होती थी सल्तनत काल में, कौन सा स्थान उसके लिए प्रसिद्ध था। तो 14 का आंसर क्या है, सतगांव, ऑप्शन सी, सतगांव, जो कि राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नील उत्पादन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध था। तो ये था आगरा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और हमारे चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।